हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, सिंपल डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो 9th क्लास का अगर आप लोगों का सेशनल होने वाला है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा। वन शॉट है ये, शुरू करते हैं। बहुत छोटी वीडियो बनाने वाला हूं, सारी चीजें कवर करवा दूंगा। सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, सारी तैयारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से और देखते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में क्या आता है। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास मैटर। मैटर होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि जगह घेरती है और जिसके पास होता है मास। अगर हम बात करें तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक होता है फिजिकल, जिसमें मैटर तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लास्ट में मैं इसकी टेबल बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग। एक और चीज याद रखिएगा कि हमारे पास एक फॉर्म और आती है जिसमें हमारे पास आता है प्लाज्मा, और BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तीन तरीके का होता है। इसके अलावा ये दो स्टेट्स और हैं। क्या होती हैं ये दो स्टेट्स, इसको भी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है प्योर मैटर, जो कि होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। दूसरा होता है हमारे पास इम्प्योर। इम्प्योर का अगर क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। ये होते हैं हमारे पास मिक्सचर। तो याद रखिएगा जो इम्प्योर मैटर होता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ये पूरा टॉपिक अभी हम लोगों के चैप्टर में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम रहता है। लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, लेसर डेंसिटी होती है। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाईली डेंस्ड होते हैं और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाईएस्ट होती हैं लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है एज कंपेयर टू। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं तो यहाँ लोएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर क्लासिफिकेशन इन तीनों का आता है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा और हम कुछ चीजें देखते हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम। तो याद रखिएगा अगर हम 1 मीटर क्यूब लेते हैं तो वो 1000 लीटर के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है हमने, डेंसिटी ऑफ वाटर भी देखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है। और एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ये चीज याद रखिएगा। 180 m मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एटमॉस्फेयर किसी भी सब्सटेंस पे लगाती है मीन सी लेवल पे, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास ये। इसको हम 1 बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। आगे आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आप लोगों के सेशनल्स में ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास, अगर हम सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तब उसको बोलते हैं मेल्टिंग और उसका दूसरा नाम है फ्यूजन। अगर हम सॉलिड से गैस आते हैं तो सब्लिमेशन होता है। और अगर हमसे किसी भी चीज की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम बोलेंगे प्रोसेस इन विच solid directly changes into gas without changing in liquid। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में आ जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये हैं वो सब्सटेंसेस जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं मैं, वो क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस सब्लिमेशन के लिए
कैम्फर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कैम्फर का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अभी एक आध और चीज मैं इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं आप लोगों को लास्ट में। ठीक है, सॉलिड, अगर हम लिक्विड से सॉलिड करेंगे तो उसको बोला जाता है फ्रीजिंग, और इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास सॉलिडिफिकेशन। वेपोराइजेशन का दूसरा नाम होता है हमारे पास बॉइलिंग, आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हम इसका उल्टा करेंगे, अगर हम गैस से सॉलिड बनाते हैं तो उसको रीसब्लिमेशन बोलते हैं, और एनसीईआरटी में उसका एक और नाम लिखा है जिसको बोला जाता है डिपोजिशन। ठीक है, सब्लाइम कौन कौन सब्सटेंसेस होते हैं याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ड्राई आइस जो होती है वो हमारे पास सॉलिड CO2 होती है, याद रखिएगा। सॉलिड CO2 को ही हम बोलते हैं ड्राई आइस। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि कोई हीरोइन या कोई हीरो आता है, पीछे धुआं सा निकलता है, तो एक्चुअली में वो ड्राई आइस ही होती है जो कि CO2 गैस की शक्ल में बाहर आती है। उसी का जो धुआं सा हो रहता है वो ड्राई आइस की वजह से ही रहता है। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा कि ये हम लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों के लिए डेंजरस नहीं होती है, हार्मफुल होती है, डेंजरस नहीं होती है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट। हम टेम्परेचर को किन किन तरीके से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला होता है केल्विन, दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस, तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो यहां हमारे पास दो रिलेशन है, इन्हीं दो रिलेशन से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जरा देखिए कि केल्विन में अगर हमें निकालना होगा तो सेल्सियस में लिखेंगे और उसमें 273 ऐड कर देंगे। अगर हमें फ़ारेनहाइट में निकालना होगा तो 9/5 TC लिखेंगे और प्लस 32 कर देंगे। क्वेश्चन हमारे पास आया है ये, और हमसे कहा जाता है केल्विन, तो सबसे पहले टी के लिखेंगे, प्लस लगाएंगे TC प्लस 273। तो अब टी के की जगह हम टी के ही लिख देते हैं, इस इक्वल टू टी सी की जगह लिख देंगे 50, और यहां इसका लिख देंगे ये, दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां इसकी जगह 50 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ टी सी की जगह हम टेम्परेचर लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, जो हम लोग थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में होता है। जो टेम्परेचर मेजर करके हम बताते हैं कि 102 या 103 बुखार है तो वो फ़ारेनहाइट में होता है, याद रखिएगा। लेकिन SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसे कहते हैं जरा समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास इस प्लेट में हमारे पास है आइस। ठीक है, ये हमारी आइस है। आइस का जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो 0 डिग्री सेल्सियस था और ये सॉलिड था। थोड़ी ही देर में हमने देखा कि इसमें से ये मेल्ट होना शुरू हुई। तो मेल्ट जब हुई तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा, लेकिन ये लिक्विड बन गई। तो अगर हम विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर किसी भी चीज का स्टेट चेंज कर देते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें जो एनर्जी दी गई, हम इसको आइस को, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी, इसी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, तो इसी वजह से इसको एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर हिडन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा हिडन एनर्जी किसे बोला जाता है। आइस के पास ज्यादा एनर्जी थी, इसी वजह से वो चीज को ज्यादा अच्छी तरह ठंडा भी कर सकती है, याद रखिएगा। तो अगर हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक में या किसी भी पानी में, हम दोनों चीजें गर्म थी, अब हम इसमें आइस भी डालते हैं और लिक्विड डालते हैं 0 डिग्री सेल्सियस का, तो आइस ज्यादा ठंडा कर देगा एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पानी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवापोरेशन। इवापोरेशन किसे कहते हैं और वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए हम किसी भी सरफेस पे कहीं भी हम जाते हैं, जमीन पे हमसे पानी गिर जाता है, उस पानी को अगर हम कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद देखेंगे तो हमें वो पानी नहीं दिखेगा। तो अगर कभी भी पानी या कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उड़ जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम जब जमीन पे पानी गिरा देते हैं तो 100 डिग्री नहीं मिलता उसको, वो पहले ही उड़ जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर हम किसी भी कपड़े को फैला देते हैं तो जल्दी पानी सूख जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे, धूप में डालेंगे कपड़े को तो जल्दी सूख जाएगा। अगर हम हवा चला देंगे तो वो जल्दी सूख सकता है। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो कपड़ा
देर में सूखेगा। तो याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो हमारा इवापोरेशन डिक्रीज हो जाता है। इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। अगर हम बाहर खेल कर आते हैं और हमें पसीने आए होते हैं और हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं या कूलर के आगे बैठ जाते हैं तो हमें बहुत ठंडक सी महसूस होती है। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो इवापोरेशन है। इवापोरेशन की ही वजह से जो अर्दन पॉट होते हैं, अर्दन पॉट होते हैं, वो पानी ठंडा कर देते हैं। जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, वो पानी इसी वजह से ठंडा कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर इवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इवापोरेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। आगे भी मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि आप लोग इसकी और भी पॉइंट्स देख सकें। ये कुछ पॉइंट्स हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू हमने देखी है। स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होती है। बिल्कुल सेम केस होता है स्टीम और वाटर के केस में जैसा कि आइस के केस में था। स्टीम ज्यादा खतरनाक तरीके से जला सकता है किसी की भी बॉडी एज कंपेयर टू वाटर, सेम टेम्परेचर पे। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देंगे, सॉरी, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ियों पे चले जाते हैं, तो उस जगह पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, 95 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है। अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ड्राई आइस स्टोर की जाती है हाई प्रेशर में, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी गैस में और उस गैस का नाम होगा CO2। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है गैस में। व्हाइट कलर हम ज्यादातर पहनते हैं समर में क्योंकि वो लेस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। गर्म अगर हम कोई ब्लैक कपड़ा पहने होंगे तो वो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये सिंबल इंक्रीज का है विद द इंक्रीज इन प्रेशर। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क है। जो क्वेश्चन आप लोगों को ना आए या कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अगर हम गैस को हीट कर देते हैं, अगर हम गैस को हीट करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा आता है। और प्लाज्मा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आजकल नियॉन लाइट। ठीक है, नियॉन लाइट आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की लाइट हम लोग आजकल यूज करते हैं रेस्टोरेंट्स, और ये लाइट जलती है रेस्टोरेंट्स में देखेंगे, या हम होटल्स में देखते हैं, या कोचिंग्स में भी आजकल चलती है। तो बाहर ये चमकने वाली लाइट होती है, इसको नियॉन लाइट बोलते हैं। एक्चुअली में ये प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या किस तरह से फर्क किया जा सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस में पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से फर्क कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग अगर बनाना चाहें एग्जाम में और डिफरेंस आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत है, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, या कौन कौन से चैप्टर्स में दिक्कत है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ आप लोग वीडियो में कमेंट कर दिएगा। कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और आप लोग पढ़ाई करिए, नोट्स बना लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, बहुत आसान कर देगी आप लोगों का काम। क्वेश्चंस कर लीजिएगा याद से। थैंक यू।